होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे गुणा। जी हाँ, गुणा मतलब जानते हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मुझे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से आपको हिंदी में ही बताते हैं। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे गुणा होता क्या है। डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में आपने देखा होगा ये टॉपिक, लेकिन ये जीरो लेवल की क्लास है, तो आपको बिल्कुल इस तरह से समझना है कि जैसे आप अभी क्लास 4 या 3 में बच्चे हैं। बिल्कुल बचपन को याद करिए, कितना खूबसूरत एहसास होता है, वैसे पहुंच जाइए वहीं पे। आपने गेस कर लिया, इमेजिन कर लिया, अब यहाँ पे आ जाइए, मत ज्यादा मत खोइए। देखिए इसमें इधर हम देखेंगे एक से जब गुणा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इधर देखेंगे जब जीरो का गुणा करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि गुणा हो, जोड़ हो, कोई इंसान हो या पशु पक्षी हो, सभी का कोई ना कोई गुण होता है। गुण मतलब जानते हैं फीचर, हमारे समझ से होता है ना, प्रॉपर्टी। देखिए अगर किसी भी नंबर का 1 में मल्टीपल करते हैं, यानी कि एक से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, तो हमेशा वही संख्या उत्तर होती है। अभी दिखाएंगे करके। अगर किसी संख्या का 1 में गुणा करते हैं तो भी वही संख्या हमेशा उत्तर होती है। जैसे अगर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, अगर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो भी 3 होगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 होगा, अगर 1 का गुणा 5 में करेंगे तो ये भी 5 ही होगा। समझ गए ना, ये तो एक की प्रॉपर्टी थी। इतना ही नहीं कि 1 था 3 था इसलिए ऐसा हुआ, अगर इस पे कोई और बड़ी संख्या होगी, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए, तो मैं आपको आगे बताता हूं, फिर से कर लीजिए, मैं नहीं मिटा नहीं रहा हूं। जीरो की प्रॉपर्टी देखिए, पहले कोई छापेगा नहीं, हम बता देंगे जो चीज बता रहे हैं, फिर हट जाएंगे। आप लोग वीडियो को रोक करके खूब अच्छे से लिख लीजिएगा। हम अभी आगे से हट के आपको बोलेंगे वीडियो रोकने के लिए, बिल्कुल हमें पूरा ख्याल है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम छेक के खड़े हैं बस तुरंत आगे हट बढ़ जाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए जब जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। अगर जीरो से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो भी सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे अगर आप दूध में विष मिलाते हैं तो क्या होगा, पूरा दूध विषैला हो जाएगा। चाहे 1 लीटर दूध हो, चाहे 15 लीटर दूध, मत करिएगा मत ऐसे। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं इसको समझने के लिए, बट एग्जांपल बहुत खतरनाक है। अगर आप विष में दूध मिलाते हैं तो तभी तो विषैला ही होगा, चाहे आप थोड़ा सा मिलाएं तो या ज्यादा मिलाएं तो काम वही करेगा ना। समझ रहे, कहने का मतलब ये है कि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो जीरो होगा, और किसी भी संख्या से जीरो में गुणा करेंगे यानी कि तब भी क्या होगा, जीरो होगा। दोनों दशा में जीरो आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। ये नियम जो है सभी संख्याओं पे लागू होते हैं, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो। अंतर समझ गए। जो इसको लिखना चाहें जल्दी करें, तुरंत स्क्रीन पे टच करें और वीडियो को रोक लें और फिर लिख लें, या फिर अगर आप ज्यादा समझदार हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट सभी के पल्ले नहीं पड़ता है। क्या होता है, कैसे करते हैं, वैसे तो फिलहाल आपको सब कुछ सिखाया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको नहीं आता, तो बिल्कुल आपको ये भी सिखाया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये देखिए, अगर इसका गुणा 1 में करेंगे, या दूसरा जो आपका था 9 2 7, इसका गुणा 0 में करेंगे। हमने आपको बताया था 1 का किसी भी नंबर में या फिर किसी भी नंबर से 1 में गुणा करते हैं तो उत्तर वही संख्या होती है। क्लियर। अगर इसका गुणा हम 0 में करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि यही संख्या रहे, अरे भाई स्वतंत्र है, आप इसके आगे 1 लिख दीजिए, इसके आगे 9 3 2 1 लिख दीजिए, तो क्या होगा, उत्तर में यही बढ़ जाएगा, और बस जो आपने लिखा। समझ गए ना, ये तो 0 ही रहेगा, चाहे इसके आगे कुछ भी बढ़ा दीजिए आप, ये कुछ भी बढ़ा दीजिए, उत्तर तो वही रहेगा, 0 ही, बदलेगा नहीं। उम्मीद करते हैं आप ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइएगा। ये टॉपिक आपका अभी और आगे थोड़ा सा चलेगा, हल्का सा आगे चलेगा, बस ज्यादा नहीं चलेगा। नोट करना चाहे नोट कर लें।
जब भी हम आगे से हटे तुरंत बोलते हैं कि नोट कर लें, तो आप लोग वीडियो को तुरंत उस पर रोक लिया करें, क्योंकि हम यहाँ पर खड़ा होकर आपको नोट नहीं करवाएंगे, नहीं तो कुछ लोग नाराज होने लगते हैं। अगर जीरो का गुणा जीरो में करेंगे तो हमेशा जीरो ही होगा। अब इसमें तो कुछ पलटने वाला नहीं कि इधर का उधर कर दे, उधर का उधर। समझ गए ना? अगर गुणा की बात हो रही, इसमें मैं भाग की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए आपका। अगर किसी भी संख्या में एक से भाग करते हैं, ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है आप सभी के लिए, बहुत कंफ्यूजन करता है सभी को, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कितना होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सवाल नंबर मैं 10वां लिख देता हूं, इमेजिन करिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है और ये बी है। ए नंबर ऑप्शन है 0 होगा, बी नंबर ऑप्शन है अनंत होगा। ये सवाल नंबर 11 बन जाएगा आपका। इसमें ए नंबर ऑप्शन होगा अनंत और बी नंबर ऑप्शन होगा 0। जल्दी से 11 और 10 का आंसर दीजिए। हो गए सभी के कमेंट्स? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही कमेंट किया होगा। बिल्कुल। तो ये कितना आएगा मैं आपको बता दूं, ये आएगा 0 और ये आएगा अनंत। अनंत का चिन्ह होता है ऐसे 2 0 बना लो, बगल बगल सटा दो बस एक, ठीक ना? लेकिन होता कैसे और क्यों होता है, ये भी तो प्रश्न है ना। आइए दिखाते हैं। पहले एक एक करके इसको कैसे करेंगे हम। 1 से भाग करेंगे 0 में। आप जानते हैं 1 का भाग 0 में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप कहेंगे नहीं जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं जाएगा। कैसे? अगर 1 का भाग इसमें एक बार ले जाए तो कितना होगा? अरे भाई 1 का भाग एक बार ले जाने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, 1 गुणा 1 मतलब आ जाएगा 1, ज्यादा हो जाएगा 0 से ना, इसका मतलब एक बार नहीं जाएगा। तो क्या 2 बार जाएगा? 2 1 का में 2, तब तो और ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा। लेकिन जाएगा, वो कैसे? 1 से छोटा भी तो कुछ होता है ना 0, तो 0 बार जाएगा और यहां 0 आएगा। समझ गए ना? मतलब अगर आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, 1 का गुणा करिए 0 में और इसमें फिर इसको जोड़ दीजिए, किसको? 0 को, और 0 आना चाहिए। आइए मैं इसको सीधा करके दिखाता हूं। ये आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक धन भागफल, और सॉरी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, ये होता है ना। देखिए भाज्य हमारा ये है 1, जिससे में भाग करते हैं वो भाज्य होता है, भाज्य 0। भाजक जिससे भाग करते हैं, भागफल वो है जो ऊपर जाता है, शेषफल जो है नीचे आता है। ये 0 है इधर, इसको गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे, देखिए 0 बराबर 0, सिद्ध हो गया, ये सही है। समझ गए ना? मैथ में आप कोई भी चीज प्रूव कर सकते हैं, यानी कि 0/1 = 0 होगा, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। हाँ, कुछ लोग को यहाँ पे आफत हो रही होगी कि भाई इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो घटा लीजिए, दिक्कत क्या है, सारी प्रक्रिया पूरा कर दीजिए, तभी तो 0 आएगा। समझ गए ना? इसलिए इसको लिखते हैं 0/1 को 0। कुछ लोग रटते हैं कि भाई 0/1 0 होगा, 1/0 इनफाइनाइट होगा। पेपर में जाते हैं, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, कहीं कंपटीशन में या कहीं भी आता है, और वो सोचते हैं अरे यार ये तो ऐसा था, अच्छा वैसा था। फिर क्या करते हैं, इसका उसका 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 कर देते हैं, उसी में सब हो जाता है गड़बड़। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, मैं आपको ये भी क्लियर करके दिखा देता हूं। देखिए इस क्लास में टाइम चाहे जो लग जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि क्लास में एकदम पीछे सीट पर बैठा हुआ जो भी कैंडिडेट है उसको भी समझ में आना चाहिए। बाकी जो तेज है उनको तो सब पढ़ा देते हैं। पीवीआर स्टडी में आप पढ़ते नहीं, सीखते हैं। अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए आगे 1 में भाग करना 0 से। अब 0 का भाग 1 में चाहे जितना बार ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? 0 का भाग हम इसमें मान लेते हैं कि ले गए 15 बार, और यहां तब वो 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिसमें भाग ले जाते हैं इस भाजक से उसमें गुणा करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे करते हैं, तो मैं यहां दिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आप समझेंगे तो। इसको आपने नहीं नोट किया था तो थोड़ा पीछे करके नोट कर लीजिएगा। ये आप इससे तो परिचित होंगे ना,
ये 2/3 6 होता है। हो गया ना। मतलब ये कि जो हमारा यहाँ 6 आया वो इसका गुणा करने पर आया। 2 का गुणा 3 में किया तो 6 आया था। समझ गए। वैसे जो यहाँ पे आएगा वो इस 0 का इसमें गुणा करने पे आएगा। तो 15 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं यहाँ 15 ना लिख करके 45 लिख दूं तब कौन सी बला है, कोई बुरा नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं, तब भी यहाँ 0 ही आएगा। समझ गए ना। अगर मैं इस पे 450 लिख दूं तब भी कुछ गड़बड़ नहीं है, तब भी यहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। कितनी बार भी ले जाइए क्या आएगा, 0 आएगा। जब आप इसमें से घटाएंगे ना तो फिर 1 आ जाएगा और फिर आपकी नई परेशानी शुरू। अब आप इसमें फिर भाग ले जाइए 1 में, कितना बार भी ले जाइए, जितनी आपकी इच्छा उतनी बार ले जाइए, आप एकदम फ्री हैं। मान लेते हैं कि हम इसमें 5 बार ले जाते हैं, ज्यादा नहीं, फिर यहाँ 0 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। सिर के बाल पक जाएंगे, वैसे तो पक गए होंगे, मेरे भी पके हैं, लेकिन ये कटेगा नहीं, कभी ना खत्म होगा। मतलब ये बोर्ड के नीचे निकलता चला जाएगा, दीवार में, जमीन के नीचे, कटेगा नहीं। और इसलिए क्या करते हैं, इसका उत्तर अनंत यहां लिख देते हैं, इनफाइनाइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से ये क्या हो जाता है आपका, इनफाइनाइट। इतना अच्छे से इसमें मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप लोगों ने, अक्सर लोगों ने इसमें से क्लास ज्वाइन किया हुआ है। और दूसरा नंबर, आप लोगों के बहुत सारे इस तरह के सवाल भी आते थे, ऐसी ही बात नहीं कि ज्वाइन किया इसी वजह से। तो इन सभी सवालों के जवाब आप सभी को एक क्लास में मिल गए होंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए जो जो लिखना चाहे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गए ना सभी के, आपका होमवर्क तैयार हो चुका है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, एक नई उम्मीद के साथ आपकी एक नई क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कोष्ठक पर आधारित सवाल। जी हाँ, ब्रैकेट्स अगर आपको कुछ कंफ्यूजन करते हैं तो आज से इस कंफ्यूजन को छोड़ दीजिए। इस क्लास को पूरा देखिएगा, 35-40 मिनट की जो भी क्लास होगी उसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो 100% गारंटी, ना एक ज्यादा ना एक कम। जी हाँ, आपको कोष्ठक के सवाल कभी नहीं सताएंगे, आज से इनका भूत भाग जाएगा। देखिए कैसे। पहले तो कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रेखा कोष्ठक होता है, जो कि बहुत कम जगह मिलता है, दुर्लभ हो गया थोड़ा थोड़ा, लेकिन कभी कभी आ जाता है। छोटा कोष्ठक अक्सर ज्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इनका क्या नियम होता है, इनकी क्या विधि होती है, सब कुछ हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जो कुछ होगा आपके सामने प्रूव होगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके पहले ये 2 लाइनें जो आपके लिए मैंने पहले भी बताया था, मैं अकेला ही चला था जाने भी ये मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया बनता गया, मतलब वही। मजरू सुल्तानपुरी के इस बोल को राजकुमार सुल्तानपुरी ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि ये कारवां बनता रहे और कभी खत्म ना हो, आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा, ये कारवां ऐसे बढ़ता रहे। ठीक है, चले आगे। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4। दूसरे सवाल में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी से उत्तर बताइए क्या आएगा, क्योंकि बहुत से महारथी यहाँ बैठे हुए जिनको आता है। अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल नहीं घबराना, बस थोड़ा सा इंतजार कर लेना, फिर सही सही आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास कई कलर के पेन है, मैं कुछ अलग यूज करता हूं, अगर किसी कलर से कोई नफरत होगी किसी को तो बता देगा। हाँ, नियम में चलते हैं तो सबसे पहले याद रखें कि रेखा कोष्ठक हल होता है, दूसरा नंबर पर छोटा कोष्ठक आता है, तीसरा पर मझला और चौथा पर बड़ा। इसे वैसे समझ सकते हैं अपने घर परिवार में, जैसे कोई भी मानते हैं भाई कि कोई वस्तु है जो कि बहुत कम है ना, होता है, हर जगह होता है। तो सबसे पहले मानते हैं कि अगर खाने पीने की वस्तु है तो जब से छोटा बच्चा जो होगा उसको दिया जाएगा, ये भाई हमारे कल्चर में होता है। मतलब इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर बढ़ता है, ज्यादा होता है, तो भाई जो बच्चे हैं वो लोग ले लेते हैं, लेकिन माता पिता नहीं खाते हैं, कहते हैं भाई बच्चों को खा लेने दो, ऐसा होता है ना। तो वैसे क्या होता है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करते हैं, दूसरा नंबर पर मझला कोष्ठक की वो ये छोटा की बारी आती है। सबसे पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। ये कब, जब किसी सवाल में चारों कोष्ठक लगे हैं। तो अगर चारों नहीं लगे हैं
तो इसमें कोई नियम विशेष नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ एक नियम होता है कि अगर किसी सवाल में केवल एक ही कोष्ठक लगा है तो आप सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे, बाद में और कुछ करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए जैसे ये सवाल दिया गया, इसमें एक कोष्ठक लगा है, बाकी कहीं कुछ नहीं लगा है। आप जानते हैं बोर्ड मास रूल पे ही आधारित होता है ये। बोर्ड मास रूल का मतलब समझ ले थोड़ा सा शॉर्ट में। बी मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग, एम मतलब मल्टीपल गुणा, ए मतलब एडिशन अर्थात जोड़, एस मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट की बारी आती है, हम ब्रैकेट में चलते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा जी। बिल्कुल इसमें अगर बोर्ड मास रूल पे चले तो सबसे पहले गुणा किया जाएगा, क्योंकि इसमें भाग तो है नहीं तो गुणा सबसे पहले है। लेकिन गुणा नहीं लगेगा ना, सबसे पहले ब्रैकेट, बीच से ब्रैकेट ना, तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ये ब्रैकेट है रेखा कोष्ठक। अब उसके पहले जो भी चीज है उसको ऐसे लिख लेंगे, 5 धन का चिन्ह ऐसे लिख लिया उतने बड़ा। अब इसको हल करने का मतलब कि 8 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा 6, और फिर यहां गुणा का चिन्ह था बाद में, देखिए इतना हल हो गया, गुणा 7। अब क्या करेंगे, आजा बोर्ड मास रूल पे फिर से। जोड़ और गुणा है, दोनों में पहले क्या होता है, पहले गुणा होता है, मल्टीपल बाद में। देखिए ये मल्टीपल के बाद जोड़ आता है, तो गुणा कर लेंगे, यानी इसका गुणा करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे चुपके से जैसे भी था। तो ये 6 सते 42। अब तो अकेले बचा है, कुछ नहीं बहाना है इसमें, 47 आ गया। नोट कर लीजिए। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट के वजह से मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी। हर दिन क्लास देखिए, सभी क्लास देखिए। आगे चलें। बहुत आसान है जी हाँ, मैथ आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, अगर आप मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ये मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगी। और हाँ, अगर आप इस क्लास को उसी चैनल पर देख रहे हैं मैथ आसान है पर, तो पीवीआर स्टडी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पीवीआर स्टडी में इस समय आप लोगों की संख्या जो कि 15 अप्रैल 2019 को लगभग में 70,000 के आसपास हो चुकी है। आगे चलें। पहला हो गया, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया। दूसरे पे आओ भाई, जिसको नोट करना है नोट कर ले, छाप ले फटाफट। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि मैं एनटीपीसी की परीक्षा दे रहा हूं या दे रही हूं, मुझे तो भाई सीटेट की देनी है, इससे क्या मतलब है। मुझे एसएससी की परीक्षा देनी है, इससे क्या मतलब है, मैं 10th में हूं। ये रामबाण ट्रिक जो है, जो भी क्वेश्चन है ना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कक्षा 8 में हो, चाहे आप आईएएस की परीक्षा में बैठने जा रहे हो। जी हाँ, कॉन्फिडेंस और ये जो भी इसमें बेसिक रूल होता है ना, सभी के लिए मायने रखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे, तो कोष्ठक में चलते हैं। पहले 49 को ऐसे लिख लेंगे, फिर भाग का चिन्ह लगा देंगे, 14 में से 7 घटाएंगे, 7 आएगा, धन का चिन्ह और ये 5 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आप, कोष्ठक खाम खत्म। दूसरे नंबर पे अब आता है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो मैंने हल कर लिया, खत्म हो गया। दूसरे पे ऑफ, यहाँ पे ऑफ तो कहीं है नहीं, यानी का, अभी दिखाऊंगा आप वाला क्वेश्चन। तीसरे पे आता है डिवीजन यानी भाग। देखिए भाग है यहाँ पे ना, पहले भाग कर लो भाई। 49 में 7 से 7 आएगा, धन ये 5 को 5 जोड़ लेंगे, हो गया 12। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें भी सही। जल्दी जल्दी छाप लीजिए आप लोग, क्या सोच रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, फैन बंद है ना। ये जो ऑनलाइन में देख रहे हैं ना, इनको भाई दिक्कत होती है, फैन चलता है तो काफी शोरगुल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कष्ट सह लीजिए। अगर किसी को खुशी मिलती है तो कष्ट सहने में कोई बुराई नहीं। आगे चलें। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। सवाल नंबर 4 और 5 आपके सामने आ चुका है। तीसरा चौथा ना, हाँ, तो जल्दी से सभी लोग फटाफट कमेंट करें अपने अपने विचारों को, कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से। जी नए सवाल हैं, ये थोड़ा सा नया तरीका होगा, ट्राई करें, कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए कैसे करेंगे, ये 48 का 9/2 डिवाइड बाई 3 - 2 का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 48 ऑफ 9/2 डिवाइड बाई 3 - 2। ऑप्शन नंबर 5, 29, 37, 12, none of these।
क्वेश्चन नंबर 4, 18 प्लस 2 ऑफ 4 माइनस 3, मतलब 18 प्लस 2 का 4 माइनस 3 का मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें, कोशिश करें, ट्राई करें, आए या ना आए, कोशिश तो करें। देखिए ये आपने देखा होगा, मैं बार बार यही दिखाता हूं, बोर्ड मास है ना। बोर्ड मास रूल में होता क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर हल करते हैं ऑफ, और फिर आगे चलते हैं। तो गौर करिएगा कैसे करेंगे। देखिए पहले ब्रैकेट की बात होती है, इस सवाल में कहीं ब्रैकेट नहीं। दूसरा पे ओ मतलब ऑफ आता है, आपको हिंदी में का बोलते हैं। देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें का लिखा है, यानी अब हम का वाला पार्ट हल करेंगे। का मतलब जिसके जिसके बीच में का लगा है, इन का को हम पहले हल करेंगे। तो पहले हल करने का मतलब ये है कि जो ये लिखा था 48 का मतलब गुणा, का की जगह पे गुणा लगा देंगे, और ये 9/2, इसको हल कर लीजिए। 2 से कट जाएगा 24, 24 को 9 में गुणा कर लीजिए, तो कितना आएगा, 24 9 9 चौक 36, हासिल 3, 9 दूना 18, 3 21, 216 आएगा, है ना। तो आप इसको यहां चुपके से लिख लेंगे का 216, ठीक। भाग का चिन्ह था, भाग लगा दीजिए, 3 माइनस 2 हो गया। अब आते हैं, अगला नंबर है लेटर डी, डी मतलब डिवाइड, इसके बाद भाग करेंगे। भाग का चिन्ह इन दोनों के बीच लगा है, यानी 216 में आपको 3 से भाग करना है। जब आप भाग करेंगे 216 में 3 से, तो 3 सते 21, 3 दूना 6, 72 आएगा। 72 माइनस 2 इक्वल आएगा 70। अंडरस्टैंड, नॉन ऑफ दिस सही होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हमारी कोशिश तो है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप ट्राई करते रहे, बस कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके बताइएगा कोई भी दिक्कत होगी तो, है ना। आगे चलें। हाँ जी बिल्कुल, अब कोशिश रहेगी हमारी, थोड़ा आपको जूम करके दिखाएंगे क्योंकि ज़्यादा बेटर दिखता है ना बाबू, है ना। आगे 70, अगला चले। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं और आपके सामने लाते हैं एक नई परिस्थिति, इसको भी देखिएगा। इसमें भी का लगा है, तो का वाला पार्ट पहले हल करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग छोड़ दीजिए, मतलब पहले हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे ही बस, और कुछ नहीं। आगे देखिए 18 प्लस जो लिखा है इसको ऐसे उतार लेंगे, 2 का 4 का मतलब होता है गुणा, तो आप 2 का 4 मतलब 2 गुणा 4 करके 8 कर लेंगे, और इसकी जगह पर लिख देंगे 8, इसकी जितना खींचा हूं लाइन उसकी जगह पे 8 माइनस 3 हो गया। आपका आंसर आ गया आपके सामने, जोड़ लीजिए जो भी जुड़े घटे। 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 2 20, 6 26 माइनस 3 इक्वल आएगा 23। जो भी ऑप्शन आपको राइट लग रहा है फटाफट चिन्ह लगा दीजिए। हो गया ना, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, निसंकोच बोलिए, आपकी अपनी क्लास है। देखिए क्वालिटी अगर आप सेटिंग से चेंज कर लेंगे तो बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी दिख रहा है, इसमें किसी को कोई शिकवा शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप चाहते ही हैं शिकायत करना तो फिर आप फ्री हैं। आगे सवाल पे चले। देखिए बिल्कुल अब क्लास नहीं रोकना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल। देखिए अगला सवाल आपका हो जाएगा नंबर 5वां और ये हो जाएगा नंबर 6वां। तो देखिए क्या कहता है 5वां 6वां में, ये 5वां नंबर, ये है 6ठा नंबर। देखिए गौर करिएगा, ये सवाल मैं ऐसा बनाता हूं कि सभी लोग मजा आ जाए। 144 भागे 12 और प्लस 2 माइनस 1, है ना मजेदार, और गुणा कर दीजिए 3 से। इसका मान कितना आएगा जल्दी से फटाफट बताइए, बिल्कुल देर ना करते हुए। पहला नंबर ऑप्शन 19, 15, 17, नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करें कितना आएगा नंबर 5 का। कमेंट कैसे करेंगे गौर करिएगा। नंबर 5वां का अगर ए सही है तो आप लिखेंगे 5A, अगर सी सही है तो लिखेंगे 5C, और हाँ अगर बी सही है तो केवल 5B लिखिएगा, ये 5B, बी मत लिखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं बी 5 बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं, तो भाई जो भी सही है वही लिखिएगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए,
बिल्कुल फ्री होकर बैठिए, यहां पर क्लास में आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगला सवाल देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे लिख तो रहा है नहीं, बस देखिए देखिए बोल रहे हैं। देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं। ये 14 प्लस 7 गुणा 2 डिवाइड बाई 2 फिर -5। देखिए भाई अवधि भाषा में 2 बोलते हैं, हिंदी भाषा में 2 बोलते हैं, इंग्लिश में 2 बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, बहुत कुछ होता है। देखिए आगे ऑप्शन लिखें। मैं भी कुछ सोच रहा हूं इसका उत्तर कितना आएगा, इसलिए ऑप्शन लिखने में थोड़ा देर हो जाती है, सोचना पड़ता है कितना आएगा, जिससे कोई ऑप्शन सही हो जाए ना। हाँ तो जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर कितना आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितना आएगा। लगभग में आ सकता है इन्हीं में से कोई हमारे समझ से। देखिए आपके समझ से भी कुछ आता है तो ठीक है, जल्दी करें। आप 10 सेकंड के अंदर कमेंट कर देते हैं अगर क्लास में, तो मान लीजिए कि आपका इंडिया में कोई भी होने वाला वनडे एग्जाम मैथ में बिल्कुल नहीं रुकेगा। और हाँ वो आप कर पाएंगे अगर आप 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक की क्लास देखेंगे। 0 लेवल क्लास में आप पढ़ते हैं कक्षा 1 से 8 तक, और हीरो लेवल का मतलब आपकी ट्रिकी मैथ होती है, जो कि 2 टाइम होती है, 6:45 और रात 8 बजे से, ठीक है, जिसमें से कुछ क्लास डिस्टर्ब चल रही इस समय, तो हो सकता है एक आध दिन आपको ना मिल पाए, लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है आपको काफी क्लास ना मिल रही हो। आगे चलें, हो गए सभी के उत्तर। कोशिश कर लीजिए, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग कमेंट करके एक बात बताइएगा कि एक क्लास आप 15 मिनट 20 मिनट की चाहते हैं मुश्किल से। देखिए 2 ऑप्शन है, जल्दी से इसको जरूर बताइएगा और डिस्क्राइब में लिख के भेजिएगा कि क्लास कितना देर की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, इसको लिख के भेजिएगा कि क्लास 15 मिनट की होनी चाहिए कम से कम, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक क्लास 45 मिनट की होनी चाहिए। आप इसको डिस्क्राइब करके लिखिएगा, जरूर लिखिएगा सभी लोग, बहुत ही मायने रखता है आपकी ये सर्वे जो भी आप लोग बताएंगे। ये मत सोचिएगा फालतू का बोल रहे हैं, अगर आप करेंगे ना तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं बड़ी क्लास नहीं देखते हैं, 45-50 मिनट की क्लास नहीं देखना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उनको दिक्कत होती ही है, लेकिन कुछ लोग को छोटी क्लास में दिक्कत होती है, बोलते हैं क्या यार फालतू शुरू करें 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। तो कमेंट करिएगा आप कितने मिनट की क्लास चाहते हैं, 15 मिनट की चाहते हैं या 45 मिनट की। इसको डिस्क्राइब करके लिखिएगा, केवल ए बी मत लिखिएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे कर सकते हैं 100 का ए, जी हाँ, जिससे समझ में आ जाए। अगर पहला सही है तो आप लिखेंगे 100 ए, अगर दूसरा सही है तो 100 बी, फिर हम समझ जाएंगे कि 100 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन था। आगे चले, अवश्य बताइएगा। और हाँ एक बात और, अगर आप हर दिन क्लास देखना चाहते हैं, कोई क्लास नहीं मिस करना चाहते हैं, तो आप ये नंबर नोट कर लें फटाफट, 9793488448 और 448। इस नंबर पर व्हाट्सएप में JOIN ज्वाइन लिखकर भेजेंगे, आपका कंप्लीट कोर्स आपके मोबाइल पर मिलेगा। अगर आप CD कोर्स या पेन ड्राइव कोर्स पाना चाहते हैं तो मैथ का आप वो भी कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, कांटेक्ट करें। कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपको सारी सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, है ना। तो चलें फिर आगे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कोष्ठक हल करेंगे, नियमानुसार आपने देख लिया, तो ये कोष्ठक हल करने के पहले जो भी चीजें हैं उनको ऐसे छाप लेंगे, 144 भागे ये 12 और प्लस ऐसे लिख लेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा और गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पर भाग करेंगे 144 में 12 से तो 12 आएगा, धन 1 गुणा 3 आएगा। तीसरा नंबर पे गुणा करेंगे तो 12 धन 3 होगा, चौथा नंबर पे जोड़ देंगे तो 15 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, इसको कैसे करेंगे। अभी तो हम सारे कोष्ठक वाले क्वेश्चन किए नहीं यार, एक ही 2 कोष्ठक में तो फंसे हैं। इस क्लास में सभी कोष्ठक का यूज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी से करते हैं। सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे तो ये 14 और प्लस 7 दूना हो जाएगा 14 भागे 2 माइनस 5। अगला नंबर पे होता है भाग, इसको करेंगे तो ये 14 प्लस भाग देंगे 7 आएगा माइनस 5, 14 7 हो जाएगा 21 माइनस 5, 21 में से 5 घटाएं कितना आएगा 16, है ना। भाई घटाना उठाना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, तो बताइएगा अगर गड़बड़ होगा तो, ऐसे तो सही है।
जल्दी से छापिए फटाफट। आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, रोबोट की स्पीड में काम करें, क्योंकि इंडिया को आगे बढ़ाना है ना, तो स्पीड भी बढ़ाना होगा। जी हाँ, चाइना पर डिपेंड होना छोड़िए, हर एक वस्तु को, हर एक सिस्टम को इंडिया में बनाइए। आगे चलें। देखिए आगे जो सवाल होंगे हमारे, वो सभी कोष्टक पर डिपेंड होंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, उनको हमें सोचना पड़ेगा, इसलिए हम लिख के तभी दिखाएंगे आपको। देखिए गौर करिएगा कैसे होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे कोष्टक सम्मिलित हैं। जी हाँ, बिल्कुल सारे कोष्टक सम्मिलित हैं, जिनमें मझला कोष्टक भी है, और ये छुटकौवा भी है, और ये मझला भी है, और ये बड़ा वाला भी है। जी हाँ, सभी है, इसमें चारों कोष्टक हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है छोटा कोष्टक का। हम यहाँ तक चलेंगे और इनसे मुलाकात करेंगे, उसके पहले जो भी है जैसे उनको वैसे वहीं पे रहने देंगे। तो ये है छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक यहाँ लगे हैं, यहाँ तक आएंगे। इसके पहले जो जैसे लिखा है उसको वैसे लिख देते हैं। ये बड़ा कोष्टक लगा के 19 माइनस, फिर मझला कोष्टक 12 प्लस ये 9 माइनस 3, जो जैसे था उसको वैसे लिख देंगे। यहां तक आ गए ना, भाग का चिन्ह भी इधर लगा लेंगे। अब इनकी मुलाकात करते हैं। तो रेखा कोष्टक मतलब जोड़ देंगे 4 2 6, जो चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएंगे 6। क्लियर। अब ये जो दोनों कोष्टक लगे थे सिक्योरिटी के रूप में, इनको ऐसे लगा लेंगे। एक काम हो गया। दूसरे पे बारी आती इनकी। अब ये यहां पे है, ये प्रेजेंट है, तो यहां तक चलेंगे। 19 माइनस ये 12 प्लस, यहां तक मैंने लिख लिया। 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा ना, तो आप यहां 6 लिख लीजिए, और ये भागे 6, मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। क्लियर। आप क्या करेंगे, 1 2 कोष्टक हो चुके हैं, तीसरा चौथा कोष्टक पे आ जाइए। भाई इनके दोनों के काम खत्म हो चुके हैं, इनकी छुट्टी हो चुकी है। अब इन पे आइए। ये तो देखिए इतने दूर में फैले हैं, तो हम सारा नियम तरीका इनके अंदर में ही लगाएंगे। तो बोर्डमास रूल पे चलेंगे। तो इसमें भाग भी है, जोड़ भी है, और बोर्डमास रूल कहता है कि पहले भाग करते हैं, जोड़ते बाद में। तो पहले 19 माइनस, इनको ऐसे लिख लिए। कोष्टक के अंदर का ये घमासान होगा, इधर साइड में मैं यहां दिखा देता हूं कैसे होगा। 12 प्लस 6 भागे 6, इतने तो है ना अंदर में। इसको हल कर लेते हैं। 6 में 6 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 12 भागे 12 धन 1, 13 आएगा कंप्लीटली। तो आप यहां लिख देंगे 13 घटा लेंगे तो 6 आएगा, और 6 लिखा जाएगा। ए सही कहलाएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाफट करें। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वृत्त से संबंधित बहुत से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और ये आपके कक्षा 7 की गणित का बुक है, जो कि आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। फिलहाल ये तो महाराष्ट्र बोर्ड से है, यानी एमपी से, माफ करिएगा, महाराष्ट्र बोर्ड मतलब एमएच जिसे लिखते हैं शार्ट में, मुंबई से। ये आपकी भी किताब में ऐसे ही होगा अगर आप कक्षा 7 में हैं। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपसे वृत्त से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जो कि वृत्त की व्यास यानी डायमीटर, त्रिज्या यानी क्या बोलते त्रिज्या को, और परिधि यानी सरकमफ्रेंस। त्रिज्या का जो इंग्लिश होती है बहुत ही आसान होती है, आर से ही होती है भाई। उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, मैं आपको बता दूं तब तक। देखिए आवाज सही आ रही नहीं, सही है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, व्यास को डायमीटर, परिधि को सरकमफ्रेंस। तो इसे शार्ट में आर से और डी से और सी से लिखते हैं। अगर त्रिज्या दी है, व्यास पूछा है तो कैसे करेंगे। अगर त्रिज्या दी है, परिधि पूछा है तो कैसे करेंगे। पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र के लिए पहले हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इधर हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो अभी हम कैमरा घुमा के इधर दिखवाएंगे आपको, गौर करिएगा। ये मानिए कि एक वृत्त दिया है, वृत्त मतलब जानते हैं ना, सर्कल दिया है। अब सर्कल है तो इसमें बीचों बीच में सेंटर होगा। सेंटर मतलब जिसे केंद्र बोलते हैं, तो ये सेंटर है यानी कि केंद्र है। अगर यहां से कोई भी लाइन मैंने इधर मिला दिया तो ये क्या होती है, त्रिज्या होती है। अब जरूरी नहीं कि मैं ऊपर एक को मिलाऊं, आप कहीं को भी मिला लीजिए, त्रिज्या होगी। इधर को मिला लिए, क्या है, त्रिज्या है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। क्लियर। और वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं।
ये मैंने यहां से वहां मिला दिया, हो गया व्यास। मतलब कौन सा व्यास हो गया? अब आप कहेंगे इसी में व्यास भी हो गया, इसी में त्रिज्या भी हो गया। जी हाँ बिल्कुल, यहां तक व्यास ये त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या है, लेकिन मैं नाम लिख दूं तो कंफर्म हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी त्रिज्या है। अगर बी सी की बात करें तो बी सी भी त्रिज्या है, लेकिन अगर ए सी की बात करेंगे हम तो ए सी क्या है? व्यास है। समझ गए? हमने कहा कि वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। तो एक रेखा मैं यहां भी खींच देता हूं, इसमें कौन सी बुराई है? अब बताइए, इसका नाम जो है एफ और जी है, एफ जी, जी एफ। मतलब क्या ये भी व्यास है? नहीं, ये व्यास नहीं होगी, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ये कॉर्ड होगा, जीवा होगी। क्यों? क्योंकि व्यास में कंडीशन होती है कि वो जो रेखा जा रही ना वो केंद्र से होके जाए तभी व्यास होगी। अगर केंद्र से हल्का भी गड़बड़ हो गई, ये ऐसे बगल से गई इसके सट के बट केंद्र में नहीं मिली हो, तो ये जीवा हो जाएगी, व्यास कतई नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, व्यास तभी होगी जब वो सेंटर से मिलके जाएगी। समझ रहे ना? अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी के अकॉर्डिंग कोई लाभ चाहते हैं तो जब तक उसको सूचित नहीं करेंगे तब तक कहां से मिलेगा आपको। ये हो गया, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यहां से आप एक बात क्लियर कर रहे होंगे कि ए बी त्रिज्या है, बी सी त्रिज्या है, लेकिन ए सी व्यास है, यानी उसका दादा है व्यास ना, 2 गुना है ना। क्यों? ये टोटल व्यास है, इसमें त्रिज्या 2 हो जा रही, इसका मतलब 2 गुना ज्यादा है ना वो। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? यहां लिख लीजिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। नोट कर लीजिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। त्रिज्या को आर से लिखते हैं, इसको डी से लिखते हैं, इस तरह से ये आर इक्वल डी अपॉन 2 भी हो सकता है। समझ गए? ये फार्मूला इसमें अभी अप्लाई करेंगे, देखिए दौड़ते हुए आएगा। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर कहीं दिया है क्या त्रिज्या दी है तो व्यास कैसे निकलेगा, उसके लिए भी उपाय है। लिखिए ना यहाँ फटाफट, d इक्वल टू आर, ये व्यास के लिए है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 त्रिज्या का गुणा करेंगे तब व्यास आएगा। अगर नहीं दिखेगा तो हम आपको तिरछा करके दिखा देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया, अब त्रिज्या व्यास का जान गए। अब आता है सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि। परिधि का सूत्र होता है, आप जानते हैं, ये परिधि को c से दिखाते हैं, परिधि c इक्वल होता है 2 पाई r। बस इसी में मान रख देंगे, हो गया। कैसे? देखिए, सभी फार्मूले अगर आप जान गए तो आप कर ले जाएंगे। गौर करिएगा, ये 7 सेंटीमीटर दिया है, हमें निकालना व्यास है, फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे। व्यास बराबर क्या होता है? 2 इंटू आर, मतलब त्रिज्या का दूना कर देना है। तो चलिए यहीं पे रख देते हैं, 2 आर का मान कितना है? 7 दिया है, ये 7 रख दिया, और इस तरह से ये डी बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर। जिसको जिसको नोट करना है जल्दी जल्दी से कर लें फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी करें, हो गया ना? तो ये अब आप यहां भर सकते हैं क्या? ये 14 सेंटीमीटर भर दिए। अब आप कहेंगे व्यास भी आ गया, त्रिज्या भी आ गई, अब परिधि कैसे आएगी? परिधि बराबर 2 पाई आर, फार्मूला लगा दीजिए ना, परिधि भी आ जाएगी। ये 2, अब कहेंगे पाई का मान क्या रखेंगे? पाई का मान रख दीजिए 22/7, सिचुएशन के अनुसार रखते हैं, 22/7 रखेंगे। आर का मान 7 दिया है, 7 से 60 कट गया, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, थोड़ा फास्ट किया मैंने। इसमें देखिए व्यास दिया है, त्रिज्या कैसे आएगी? कौन सी आफत अपनाएंगे? त्रिज्या निकालना है ना, ये r इक्वल डी अपॉन 2, डी का वैल्यू दिया है 28, रख दीजिए। बहुत ज्यादा हो गया, मैं इधर करा देता हूं। तो ये होता है ना r इक्वल डी अपॉन 2, डी का मान दिया 28, ये हो गया 2, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो ये 28 है तो ये 14 हो जाएगी, बट ये कितना होगा? रख दीजिए इसी में। चलिए फिर से एक बार रखते हैं, ये अगले के लिए रख रहा हूं, इसको मैंने उसके लिए रखा था, ऊपर वाले के लिए, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाए कि ये सब क्या कर रहा है भाई बार बार। 2 गुणे पाई का मान 22/7,
आर का मान है 14, ये रख दिया 14, 7 से कट गया, 7 दूना 14 और 22, ये सब गुणा कर लेंगे, 22 का 2 में, 2 का 2 में, 22 दूना 44 दूना 88, इस तरह से आ गया आपका 88 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करेंगे? आप कहेंगे परिधि दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। जी हाँ, इसी फार्मूले में अप्लाई करिए ना। आर का मान आ जाएगा, परिधि कितनी दी है 616, इधर रख देंगे 616। ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा, लेकिन इस क्लास को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आने की हमारी जिम्मेदारी होगी। आप बस लास्ट तक देखते रहिएगा, फिर देखिए क्या होता है। ये 2 पाई का मान रख दीजिए, क्या 22/7 ही रख देते हैं आर। ठीक है, हो गया, कर लेते हैं आगे। ये क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो नीचे इधर 7 ही है और कुछ भी तो नहीं है 7 के अलावा, तो 7 का गुणा हो जाएगा इसमें पूरे में। तो ये मैं इधर थोड़ा सा लाके करता हूँ, हल करके खिसका के, तो ये हो जाएगा 22 गुणा 2 और गुणा आर बराबर ये क्या हो जाएगा 616 का गुणा हो जाएगा 7 से, तो 616 गुणा 7, यहाँ से आर बराबर निकालेंगे 616 गुणा 7, नीचे 22/2, काट दीजिए जो भी कट जाएगा, 22 दूना 44, भाग दे के देखिए कितना आएगा। आप लोग करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, जल्दी से हल करके बताएं फट से कितना आएगा, बहुत जल्दी करें, कैलकुलेशन फास्ट करें। सभी का हल हो गया? नहीं तो मैं करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर जो है 98 आएगा लगभग, कट पिट के। कैसे आएगा गौर करिएगा, ये काट दीजिए 2 से ही, आप 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 और ये आ गया 308, 308 आ गया ना। आप 22 से काटिए 14 बार जाएगा, क्यों 22 एक कम 22, बचेगा कितना 8 और ये हो जाएगा 88, 22 चौके 88। अब 14 का 7 में गुणा हो जाएगा तो आर बराबर 98 आएगा, 98। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। ये आर का मान आ गया 98, तो व्यास का मान कितना आएगा, इसका 2 गुना आएगा, क्योंकि इसका दादा है ये, तो 2 8 16 हासिल 1 2 9 18 1 19 196 आ गया। बस सिंपल सी बात है, इसी तरह से आप इसको भी कर लेंगे, इसमें पॉइंट लगा है बाकी कुछ नहीं है। समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। ये था वृत्त के व्यास, त्रिज्या और परिधि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी आपको? उम्मीद करते हैं आप तीनों चीज समझ गए होंगे, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है और त्रिज्या क्या होती है। समझ गए ना? तो इस क्लास को लाइक अवश्य करिएगा, अपने विचारों को कमेंट करिएगा, और इतना ही करने से काम नहीं बचनेगा, एक काम और करिएगा, वो ये कि इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जो भी चलाते हैं, जो भी दौड़ाते हैं, जहां भी हर जगह इस क्लास को भी दौड़ा दीजिएगा। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको कुछ और शॉर्ट दिखाते हैं।